सो अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या गिवन है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो देखिए खराब मौसम होने की वजह से उस एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम करना पड़ा, ठीक है। फिर हमें फर्दर गिवन है कि इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो देखिए ओवरऑल जो उसकी अगर हम बात करें डिस्टेंस उस फ्लाइट को कवर करना था वो कितना गिवन है हमें 600 किलोमीटर, लेकिन जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है उसको स्लो करना पड़ा बैड वेदर की वजह से। और जो एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे कहा गया कि कितनी रिड्यूस करनी पड़ी 200 किलोमीटर पर आवर से। और इसकी वजह से, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है जब आप स्पीड को कम कर रहे हैं तो जो टाइम आपको उस फ्लाइट के अंदर लगेगा उस जर्नी को कवर करने में वो 30 मिनट से इंक्रीज कर गया। तो अब हमें बताने ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी ओरिजिनली उस 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उस फ्लाइट को कितना टाइम लगता था, ठीक है। अब बैड वेदर होने की वजह से उसको आधा घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट ओरिजिनली अगर हम बैड वेदर को ना कंसीडर करें तो उस केस में उस फ्लाइट की कितनी ड्यूरेशन थी, ठीक है, कितने टाइम में उस 600 किलोमीटर को डिस्टेंस को वो एयरक्राफ्ट कवर करता। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब हमें गिवन तो है नहीं, हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है उस फ्लाइट की वो कितनी एक्स आवर्स, ठीक है ना। लेट द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट बी एक्स आवर्स, ठीक है। और अब अगर हम बैड वेदर को कंसीडर करें तो उस केस में ड्यूरेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस, आप उसमें 30 मिनट्स आपको और ऐड उसमें करने पड़ेंगे, यानी मैं अगर आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 1/2 हो जाएगा। और देखिए स्पीड का कितना फर्क पड़ रहा है 200 किलोमीटर पर आवर का, यानी ओरिजिनली स्पीड 200 ज्यादा थी 200 किलोमीटर पर आवर, और अब जो है 200 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ रही है इस बैड वेदर की वजह से, ठीक है। तो स्पीड में कितना अंतर आ रहा है 200 किलोमीटर पर आवर का। तो इसी अंतर को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस दोनों के केस में सेम ही है, चाहे आप जब नॉर्मली ट्रेवल करें या बैड वेदर हो, दोनों के केस में आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो 600 ही है, ठीक है, क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दोनों के केस में सेम है, टाइम में फर्क आ रहा है बेसिकली। ओरिजिनली टाइम लगता था एक्स आवर्स का, और अब कितना लग रहा है एक्स प्लस में 1/2। 1/2 जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो स्पीड का कितना फर्क आया 200 का, जो मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली जो स्पीड का हमें फर्क गिवन है वही हमने यहाँ पे लिख लिया। स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, टाइम में बस फर्क आ गया। तो बस अब आप देखिए इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए जो x प्लस में 1/2 ऐसे 2 को आप ऊपर ले जाएंगे एलसीएम लेके, तो ये ऊपर आ जाएगा देखिए 1200, और ये आ जाएगा 2x प्लस में 1, ठीक है ना। आपने यहाँ पे x प्लस में 1/2 का पहले एलसीएम लिया तो 2x प्लस 1 आ गया, और जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया आप उसे ऊपर ले गए तो 1200 हो गया, ठीक है। तो बस अब आप देखिए इसे जो है आप यहाँ पे फर्दर एलसीएम लेके जो है आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। आप इसे जब आप लेंगे खुद से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आप खुद से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। बस इसको तो क्या ब्रैकेट ओपन कर ले तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारी यहाँ पे दो रूट्स आएंगी। जब आप दो रूट्स निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आवर, जबकि दूसरी की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि अगर आप 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सोल्व करने जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू आ गई -3/2 यानी -1.5। और देखिए x में हमारा यहाँ पे क्या ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो क्या कभी फ्लाइट की ड्यूरेशन माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो पॉजिटिव वाली हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वाली आएगी ना। तो x आ गया 1 आवर, तो यानी ओरिजिनली उस फ्लाइट को उस एयरक्राफ्ट को 1 घंटे का टाइम लगता है उस 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, बट क्योंकि अभी यहाँ पे बैड वेदर है तो इसकी वजह से उस फ्लाइट को कितना टाइम लग रहा है, अब 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ बस ध्यान से पहले तो देखिए हमें कैसे अप्रोच करना था, क्योंकि यहाँ पे हमें 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड का फर्क गिवन था, तो हमने उसी फर्क को यहाँ पे यूज किया दोनों केस में, ओरिजिनल स्पीड और जो स्पीड बैड वेदर की वजह से आएगी, तो उसका अंतर 200 को हमने यहाँ पे इक्वेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और हमारे पास दो वैल्यूज आई। तो एक नेगेटिव वाली वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। जो पॉजिटिव वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1 आवर, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहा था। तो ये था हमारा देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड सेकंड वीडियो। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया एक वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो उसको भी देखें, इसको भी देखें, और कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ना भूलें,
और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।